गांव वह स्थान जहां आज भी अधिकांश भारत रहता है, स्थान जो समाचार पत्रों की लकीरों में नहीं आता, लेकिन सरकारें बनाने और पलटने का जो वर्चस्व होता है वो आज भी भारत के अंदर उसी के पास है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव इसी बाहुबल में पारंगत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ जो भी होता है या जो भी हो रहा है उसे भारत का सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग देख नहीं पाता। ऐसा ही कुछ इस समय चल रहा है भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में आधुनिक तकनीक के द्वारा, जो वहाँ रह रहे आम इंसान का जीवन बदल सकता है, परंतु हमारी आंखें जो क्षितिज तक देख लेती हैं उसे नहीं देख पा रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हर ग्रामीण के घर में? क्यों छोड़े जा रहे हैं ड्रोन्स? क्या सरकार जासूसी कर रही है या ग्रामीणों का भाग्य बदलने की तैयारी? जानिए इस वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। खूंटी जिला के कूदा गांव में एक स्कीम जिसका नाम है स्वामित्व का शुभारंभ इसी महीने हुआ। भारत में बहुत कम लोग होते होंगे जिन्हें पता होगा कि भारत में कोई खूंटी जिला भी है। 4 नवंबर को खबर आई कि गौरीगंज के 671 गांवों में स्वामित्व पहुंचा। 17 नवंबर को खबर आई कि कैथल के 250 गांवों की मैपिंग हो चुकी है। ये सब खबरें हमारे नेत्र बिंदुओं से नहीं टकराती, परंतु इन छोटी छोटी जगहों पर रहने वाले हार्ड मास के लोगों का जीवन बदल रही हैं। क्या है ये स्वामित्व योजना और क्या और कैसे हो रहा है इसमें काम? आइए चूहे के बिल से निकालते हैं चूहे को। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की, स्वामित्व। क्या हो रहा है इसमें? तो जी भारत के गांव में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बना के दिया जाएंगे। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? तो जी भारत में गांव के लोगों के पास उनके घर के कागज नहीं होते। आप गाँव में जाकर पंडित रघुवीर का घर पूछते हैं और लोग बता देते हैं, लेकिन घर का नंबर नहीं होता है। प्रॉपर्टी के कागज नहीं होने के कारण गाँव वालों को उसके अगेंस्ट जो बैंक से लोन वगैरह मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है। कब्जा होना, पीड़ित का शोषण कर दिया जाना, ये आम बात होती है। किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है इस बात पर हत्या तक कर देना एक आम बात हो जाती है। मामला कितना विध्वंसकारी है ये बात इसी चीज से पता चलती है कि भारत की न्यायपालिकाओं में 76% 76% जो केस आते हैं वो प्रॉपर्टी यानी कि इसी चीज से जुड़े हुए होते हैं, और विवादित प्रॉपर्टियों में जो ज़्यादा हैं वो गांव से होते हैं लोगों के पास, क्योंकि वहां पर कागज़ नहीं होते। अब इस स्कीम के अंदर लोगों को प्रॉपर्टी के कागज़ मिल रहे हैं और ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये काम किया कैसे जा रहा है। तो जी आपको शायद विश्वास ना हो कि यह काम भारत में हो रहा है। अगले अध्याय में बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो ये 24 अप्रैल 2021 को यह स्कीम पूरे भारत में लॉन्च कर दी गई। उससे पहले करीब 9 राज्यों में इसे जांचा परखा गया। इस काम के लिए भारत सरकार की एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया पहले उस राज्य के साथ एक MOU साइन करती है जहां पर गांव का चयन किया गया है, फिर एक टीम बनाई जाती है और जो एक टेक्नोलॉजी है CROS यानी कि कॉन्टिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, इस तकनीक का यूज़ करती है और इस तकनीक से कई बेस स्टेशन बनाए जाते हैं। आसान भाषा में ये जो टेक्नोलॉजी है ये रियल टाइम और बिना गलती के मैपिंग करने में सहायता करती है। इसके बाद एक टीम गांव में जाकर आबादी वाले एरिया को चूने से सीमांकन उसका कर देती है। फिर यही काम गांव की प्रॉपर्टी जैसे कि गांव में तालाब होता है, स्कूल होता है, पंचायत भवन होता है वगैरह वगैरह में ये चूने से सीमांकन किया जाता है। फिर एक ड्रोन गांव के ऊपर उड़ता है और उस पूरे गांव का मैप डेटा तैयार करता है। इस डेटा को प्रोसेस करके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ, अक्षांश और देशांतर के साथ हर घर की मैपिंग होती है और डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। घर के मालिक का नाम और इन टेक्निकल डिटेल्स के साथ एक कागज़ तैयार होता है और प्रॉपर्टी के मालिक को घर का मालिकाना हक मिल जाता है। परंतु ये कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जी आज तक गांव में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है वो दिखाने के लिए सेल डीड, बिजली पानी के बिल या फिर पटवारी वाले सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही लोग दिखाते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड प्रॉपर्टी का मालिकाना डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता भारत में। इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऊपर से प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ढंग से नहीं संभाल कर रखे गए हैं और तहसील और
और गांव के लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रखे जाते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स साइलोज में काम करते हैं, एक की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास नहीं और दूसरे की इंफॉर्मेशन पहले के पास नहीं। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज जैसा हाल मान लीजिए आम आदमी का। अब उस आदमी को इंच बाय इंच एक्यूरेट मैपिंग वाला ड्रोन के साथ तैयार किया गया घर का कागज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ मिल जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस जरा सोच कर देखिए, क्या फायदा होगा इससे आम आदमी को। अब वो देखते हैं अगले अध्याय में। तो जी यदि प्रॉपर्टी का कागज नहीं, घर में पैसे की तंगी है, ऐसे में कोई काम खोलने का आदमी अगर सोचे तो उसे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक लोन देगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देना होगा और प्रॉपर्टी का कागज ही नहीं है। तो ऐसे में गांव का आदमी साहूकारों के चंगल में फंसता है। 20 से 30% तक ब्याज दर पर लोन लेकर, और ये भी कुछ ही लोगों को मिलता है। अब कागज़ होगा तो लोगों को लोन मिल जाएगा, बंदा काम खोल लेगा और कुछ करेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे लोन भी चुकाएगा जो आसान किस्तों पर मिला है और अपना घर भी चला पाएगा। लीगल डिस्प्यूट्स कम होंगे क्योंकि इंच बाय इंच प्रॉपर्टी कौन सी किसकी है ये पता होगा कागज के थ्रू, और इस चक्कर में जो क्राइम होते हैं वो भी कम होंगे। जैसा पहले बताया था कि कोर्ट में 76% जो करीब केसेस पहुंचते हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो कोर्ट का बोझ कितना कम हो जाएगा वो भी जरा सोच कर देखिए। पेंडेंसी कम होगी केसेस की और असली मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा। गांव की पंचायत के पास डेटा होगा कि कहां किसका घर है, कहां स्कूल है और कहां बाकी चीज़ें बनाने की जगह बची हुई है, तो वो अच्छे से निर्णय कर पाएगी गांव की डेवलपमेंट के लिए। सवाल ये कि कितने गांव में ये जो स्कीम है वो पहुंच चुकी है। तो जी लगभग 78,000 से अधिक गाँवों की जो ड्रोन से मैपिंग है वो हो चुकी है और 21,000 से अधिक गाँवों में लोगों के कार्ड बन चुके हैं और 9,000 से अधिक गांवों में ये कार्ड जो है प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है कार्ड के साथ लोगों को मिल चुका है। 2024 के वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इस पर्टिकुलर काम में भी इतना गजब प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगले अध्याय में दिखाता हूं। इस अध्याय का नाम जालिम लोशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरकतें ही जालिमाना है। झारखंड का आदिवासी समाज इस चीज़ का, इस स्कीम का विरोध कर रहा है कि लोगों को घर की प्रॉपर्टी के कागज़ दिए जा रहे हैं। 6 लाख से अधिक गांवों में आप सोचिए कौन लोग होंगे जो ऐसा आंदोलन भड़का रहे हैं आदिवासियों के बीच में जाकर। किसान आंदोलन की तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए एक ऐसी बेसिक चीज़ जो सबके पास होनी चाहिए, जो देश में 50 बुनियादी चीज़ें सुलझा सकती है, उस पर भी कलेश शुरू किया जा रहा है। CAA में नागरिकता जा रही थी, कृषि बिल में भूमि और स्वामित्व स्कीम से सरकार घर हड़प लेगी। यही कारण है कि भारत में रिफॉर्म्स लाने जो होते हैं वो इतने कठिन होते हैं। इस टेक्नोलॉजी से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बहुत से विकसित देशों में भी अभी नहीं बना पाए हैं वो भी, परंतु भारत में अगर कोई करे तो उसे रोक दो, एक ऐसी चीज के लिए जो पूरी रूरल इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो सकती है। खैर ये काम तो रुकेगा नहीं क्योंकि ज्यादा भ्रम इस पर नहीं फैलाया जा सकता, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते थे? एक ऐसी चीज जो गांव की दशा और दिशा बदल सकती है, आपकी आंखों के ठीक नीचे हो रही है, लेकिन आपको और हमें इसकी खबर तक नहीं थी। लेकिन क्या ये मॉडल कामयाब है? कमेंट्स में लिखिए। साथ के साथ हमें बताइए इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या इससे लोगों का भला हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।